everyone, welcome back to lecture 4 of our DSA playlist. Today we are starting with two of the most important and honestly the easiest data structures, stacks and queues. If you watched the linked list lecture, this one will feel super smooth because stacks and queues are basically just rules for how the data is inserted or removed. We'll learn how they work, how to implement them using arrays and linked lists, and we'll also understand circular queues, which is honestly something IPU asks a lot. So let's begin. Starting with what is stack. Stack is a linear data structure where insertion and deletion happen only at one end, that is the top. अगर हम इसकी बात करें तो this works on the principle of last in first out. Okay, so let's see first कि stack दिखता कैसे है. Stack is like a box. बॉक्स का मतलब समझते हो, अगर मैंने कुछ एक चीज़ डाली, फिर मैंने दूसरी डाली एंड मैंने तीसरी डाली एंड देन आई हैव टू टेक देम आउट अगैन एंड दे आर ऑफ द सेम साइज एज द बॉक्स. तो सबसे पहले मुझे ऊपर वाली निकालनी पड़ेगी, देन उसके मिडिल वाली एंड देन नीचे वाली, राइट. सो जहाँ पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ वो मेरा टॉप बनता जा रहा है. अब मुझे जहाँ से निकालना है वो पॉइंटर दिस और टॉप से ही निकलेगा, टॉप में ही डलेगा. दिस इज बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल विच इज स्टैक. ठीक है, अब स्टैक का एक थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे अगर आप प्लेट्स को स्टैक कर दो कैफेटेरिया में या कहीं पे भी, यू हैव योर प्लेट स्टैक्ड. ठीक है, अब एक एक करके प्लेट उठानी पड़ेगी, बीच में से तो नहीं निकाल सकते भाई, पूरा का पूरा वो गिर जाएगा, है ना. सो वी पिकअप सबसे ऊपर वाली, वी पिकअप द टॉप वन, राइट. वी पुट एट द टॉप, लास्ट वाली हम टॉप पे रखते हैं और हम उठाते भी टॉप से हैं. ठीक है, टॉप से उठाया, टॉप पे रखा. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. अनडूइंग एंड रीडूइंग, जब हम अनडू करते हैं तो जो हमने सबसे लास्ट ऑपरेशन किया होता है वो हमारा हट जाता है, राइट. एंड जब हम रीडू करते हैं तो वो वापस आ जाता है. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. देन हमारा आता है कि फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है. ठीक है, जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, जैसे रिकर्जन की बात करते हैं, तो रिकर्जन में हम पहले फंक्शन को भेजते हैं, फिर उसके n-1 के लिए भेजा सपोजिटली, फिर n-2 के लिए भेजा, जब तक वो 1 नहीं बन जाता. एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टोरियल क्वेश्चन. एंड फिर उसके बाद वो 1 वाले का आंसर जाता है, फिर n- लास्ट वाले का ऐसे जाता है, राइट. देन फर्दर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड बैक ट्रैकिंग, ये तो जब हम आगे करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये सब होता क्या है. सो दिस इज बेसिकली द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैक, दैट इज लीफ लास्ट एंड फर्स्ट आउट. फिर उसके बाद हम आते हैं स्टैक में ऑपरेशंस कौन से होते हैं. तो स्टैक में 5 ऑपरेशन होते हैं. 5 ऑफ देम आर पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी एंड इज फुल. पुश क्या करता है, टॉप में एलिमेंट को डालता है. पॉप क्या करता है, टॉप से एलिमेंट को रिमूव करता है. पीक क्या बताता है कि हमारा टॉप एलिमेंट कहाँ पे है, सिर्फ बताता है, वो कुछ करता नहीं है, इट्स जस्ट स्पीकिंग, देख रहा है वो वहाँ पे कहाँ पे है. इज एम्प्टी क्या करता है, वो चेक करता है कि मेरी स्टैक खाली तो नहीं है. इस फुल क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या मेरी स्टैक भर तो नहीं गई पूरी की पूरी. ओके, सो दीज आर द 5 ऑपरेशन दैट विल बी डूइंग इन स्टैक. अब बात आती है कि हम स्टैक को यूज़ कैसे करते हैं. स्टैक इज एन एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसको हम 2 वेज में यूज़ कर सकते हैं, इधर यूजिंग एन एरे डेटा स्ट्रक्चर और यूजिंग लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. तो दोनों को एक बार देखते हैं कि कैसे करते हैं. अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे में हम स्टैक को कैसे डिक्लेयर करेंगे, वही हम एक मैक्स हमने वेरिएबल सपोजिटली डिक्लेयर कर दिया विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 100. फिर हमने बोला इन स्टैक मैक्स, तो हमने एक 100 साइज़ की एक स्टैक बना ली और हमने टॉप को दे दिया -1. ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई एरे की. ठीक है, स्टैक की बेसिकली. फिर हम आते हैं कि हमें सबसे पहला ऑपरेशन दैट इज पुश. अगर हमें पुश करना है, कुछ डालना है एरे में, भी तो एरे खाली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1. मैक्स 100 है. अगर टॉप 99th पोजीशन पे है, मतलब 0 से 99 तक फुल हो चुका है, मतलब पूरी की पूरी एरे फिल हो चुकी है ना, अब मैं कुछ नहीं डाल सकती, तो मैं बोल दूंगी पहले ही कि ओवरफ्लो है, सॉरी स्टैक फुल हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं डाल सकते हो. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं टॉप को बोलूँगी, सपोजिटली अभी खाली है तो टॉप -1 पे है, हमने स्टार्टिंग में दे दिया था. टॉप को बोलूँगी टॉप आप टॉप +1 हो जाओ, मतलब वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और स्टैक के 0 में मैं x को डाल दूंगी, मतलब मेरा 0th एलिमेंट x बन गया. अब जब मुझे दूसरी बार डालना है तो टॉप विल गो टू 1 फर्स्ट एंड देन स्टैक के 1 में कुछ डलेगा, दैट इज़ मेरा सेकेंड एलिमेंट, राइट. सो ये इसका सी कोड है, आप वो भी देख सकते हो.
फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज पॉप ऑपरेशन। पॉप इज हमें टॉप से कुछ रिमूव करना है। पॉप के लिए हमारी बेस कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो होगा, हम टॉप को बोलेंगे क्या आप -1 तो नहीं हो। अगर टॉप -1 होगा तो आप समझते हो कि मेरी पूरी स्टैक खाली है। अगर स्टैक खाली है तो मैं सबसे पहले अपने यूजर को क्या बोल दूंगी, सॉरी अंडरफ्लो है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, मैं रिमूव क्या करूँ, राइट। अगर टॉप -1 नहीं है, लेट्स सपोजिटली से टॉप मेरा 3 है, ठीक है, तो मैं x एक वेरिएबल बनाऊंगी, उसमें मैं टॉप का वो स्टैक का वो टॉप वाला एलिमेंट स्टोर कर लूँगी। मतलब मैंने यहाँ पे टॉप को 3 लिया है अगर एग्जाम्पल में, तो मैंने स्टैक का 3rd एलिमेंट को स्टोर कर लिया, आ गया मेरे पास x में। अब मैंने टॉप को टॉप -1 कर दिया, मतलब मेरा टॉप इस 3rd पोजिशन की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब मेरा टॉप ये 2 की तरफ पॉइंट करेगा, इंडेक्स नंबर 2 की तरफ पॉइंट करेगा, और x मेरे पास आ गया। मैं रिटर्न कर सकती हूँ इस x को कि भाई इस एलिमेंट पे ये था और ये आपका रिटर्न हो गया, एंड मैंने उसको पॉप कर दिया, हटा दिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड ऑपरेशन, दैट इज पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या कहता है, जहाँ पे टॉप है उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो, दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट पीक ऑपरेशन डज। इज एम्प्टी एंड इज फुल, तो हमने ये कंडीशंस चेक करी है ना कि टॉप -1 है तो अंडरफ्लो है, ये इज एम्प्टी होता है बेसिकली, ठीक है। टॉप अगर मैक्स -1 है तो वो ओवरफ्लो है, तो वो हमारा इस फुल की कंडीशन है, ठीक है। फिर आता है, ये तो हमने कर लिया कि स्टैक हम एरे में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हमारे पास है कि स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अब हमने एरे में तो करना सीख लिया, हम लिंक लिस्ट में क्यों कर रहे हैं। हम लिंक लिस्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरफ्लो नहीं होता। आप पता है ना आपको ये चीज़ की, जब तक मेमोरी फिनिश नहीं होती तब तक मैं कितने भी नोड्स अटैच कर सकती हूँ, और टॉप पे कर रही हूँ मतलब एंड में कर रही हूँ बिल्कुल लास्ट में, तो मैं कितने मर्जी ऐड करती जाऊँ, कोई कंडीशन नहीं है अनटिल अनलेस मेरा मैलॉक ही बोल दे कि आपकी मेमोरी खत्म हो चुकी है। एंड इट हैज़ अ डायनेमिक साइज विच कैन ईजीली श्रिंक एंड ग्रो, तो इसलिए हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वही नोड का स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्टर नोड, जिसके अंदर एक कंपार्टमेंट डेटा होगा, एक होगा नोड का नेक्स्ट जो पॉइंटर होगा, ठीक है। अब हमारा बन गया, हमने यहाँ पे क्या कहा, स्ट्रक्ट नोड टॉप, एक टॉप वेरिएबल बना दिया जिसको पहले हमने नल दे दिया, ठीक है। फिर सबसे पहले आता है, सबसे पहला ऑपरेशन है पुश। पुश कैसे करेंगे, वॉइड पुश, हमने एक फंक्शन बनाया, स्ट्रक्ट नोड टेम्प इज इक्वल टू मैलॉक, हमने टेम्प के अंदर एक मैलॉक करवा लिया, टेम्प के डेटा में हमने x भेज दिया जो भी हमें पुश कराना है, एंड टेम्प के नेक्स्ट को टॉप दे दिया, क्योंकि हमें टॉप को यहाँ पे हमारा टेम्प पे बेसिकली जो है टेम्प का नेक्स्ट हमारे टॉप को पॉइंट करने लग गया, एंड हमने टॉप को टेम्प बना दिया। बेसिकली हमने अभी एक ही नोट इंसर्ट करी, इसलिए मैं कन्फ्यूजन हो रही है। जब मैं सेकेंड नोट की बात करती हूँ, ठीक है, अब मेरा सेकेंड नोट आया, सेकेंड नोट को मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक टेम्पररी नोड बनाऊंगी, ये मेरा टेम्प नाम का नोड बन गया, इसके डेटा में मैं एक्स डाल दूंगी जो भी मुझे डालना है, इसके नेक्स्ट जहाँ पे मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है अभी उसको मैं पॉइंट करा दूंगी, और फिर जहाँ पे मेरा टॉप था टॉप की जगह वो टेम्प पे आ जाएगा, अब वो बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया वापस, ये देख रहे हो, दिस इज हाउ आई पुश, ये मेरे टॉप पे पुश हो रहा है। अगर मुझे हटाना है टॉप से तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगी कि क्या मेरा टॉप नल तो नहीं है, क्योंकि अगर टॉप नल होगा तो मतलब मेरे पास कोई नोड ही नहीं है, मेरी लिंक लिस्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं रिटर्न कर दूंगी -1। पर अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक इंट x में टॉप का डेटा डाल लूँगी, सबसे पहले मेरा टॉप जहाँ पे पॉइंट कर रहा है मैं उसके डेटा को स्टोर करूँगी, मुझे रिटर्न करना जब मैं उसे पॉप करती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको स्टोर कर लिया, और फिर जहाँ पे मेरा टॉप है उसको उस जगह पे मैं एक पॉइंटर टेम्प नाम का दे दूंगी। अब मैं टॉप को टॉप के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी और टेम्प मेरा जो ये फर्स्ट वाला है वो फ्री हो जाएगा। अब मैंने उसका डेटा स्टोर कर लिया था तो मैं उस डेटा को रिटर्न कर दूंगी। अंडरस्टैंडेबल। ये अब हो गया हमारा स्टैक का। स्टैक के बाद आते हैं हम क्यू पे। क्यू क्या होता है, इन अ क्यू इंसर्शन हैपन्स एट रियर एंड डिलीशंस हैपन एट फ्रंट। इसका मतलब क्या है कि हम पहले क्या कर रहे थे, एक ही हमारा टॉप था, टॉप में ही चीज़ें ऐड हो रही थी, टॉप में ही चीज़ें हट रही थी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें ऐड होती हैं रियर एंड में और चीज़ें निकलती हैं फ्रंट एंड से, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि स्टैक इज़ लाइक अ बॉक्स, दिस इज़ लाइक अ पाइप। देखो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि अगर मेरा रेयर जो मेरा एंडिंग है, यहाँ से मैं एक एक एलिमेंट को डाल रही हूँ, वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और जब बंदा निकलेगा जो भी फर्स्ट डेटा निकलेगा वो फ्रंट से निकलेगा, फ्रंट से निकला फिर निकला, तो बेसिकली जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले निकला था ना। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे हम मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो या किसी भी टिकट काउंटर की बात करते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो टिकट काउंटर पे क्या होता है कि
हमने एक लाइन बनानी शुरू करी और जैसे ही कैशियर आया उसने हमें टिकट्स देनी शुरू करी, बट जो फर्स्ट बंदा था उसको फर्स्ट दी, जो सेकंड था उसे सेकंड दी। तो जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले मिली एंड जो सबसे लास्ट में आएगा उसे सबसे लास्ट में मिली। दिस इज़ वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जैसे हम प्रिंटिंग की क्यों करते हैं, हम कुछ प्रिंट में भेजते हैं तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसे पेजेस आते हैं ना। दिस इज़ हाउ होता है। फिर आता है हमारा CPU स्केड्यूलिंग, मैसेजिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें भी क्यू के बेसिस पे ही वर्क करती हैं। फिर हम बात करते हैं क्यू में हम ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने स्टैक में 5 ऑपरेशंस पढ़े थे, क्यू में 6 ऑपरेशंस होते हैं। व्हाट आर द 6 ऑपरेशंस? एन क्यूइंग, डी क्यूइंग, फ्रंट, रेयर, इज फुल, इज एम्प्टी। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या यहाँ पे इंक्रीज हुआ? बस जहाँ पीक था ना, पीक हम सिर्फ टॉप के लिए कर रहे थे, यहाँ पे हम फ्रंट भी देख सकते हैं, रेयर पॉइंट भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया बस। अब क्या क्या है, एन क्यू क्या करता है, अगर हमें रेयर एंड में कुछ इंसर्ट करना है दैट इज एन क्यूइंग का ऑपरेशन। अगर हमें कुछ फ्रंट से डिलीट करना है दैट इज हमारा डी क्यूइंग का ऑपरेशन। अगर मुझे देखना है मेरा फ्रंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फ्रंट ऑपरेशन। रेयर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, रेयर ऑपरेशन। मेरी क्यू फुल तो नहीं हो गई, इज फुल। मेरी क्यू खाली तो नहीं है, इज एम्प्टी। दीज आर द ऑपरेशन दैट विल बी परफॉर्मिंग ऑन क्यू। ठीक है, अब क्यू भी हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग एन एरे एंड यूजिंग ए लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी, वही हमने यहाँ पे आप चाहे मैक्स वेरिएबल लो या डायरेक्टली दे दो, हमने एक 100 वेरिएबल्स की क्यू बना ली। ठीक है, फिर हमने बोला फ्रंट आप भी -1 हो जाओ, रेयर आप भी -1 हो जाओ। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ टॉप को -1 रख रहे थे, यहाँ पे हमें फ्रंट और रेयर दोनों को -1 रखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट ऑपरेशन इज एनक्यूइंग ऑपरेशन इज एडिंग एट द रेयर पॉइंटर, राइट। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कहीं रेयर मैक्स -199 पोजीशन पे तो नहीं, अगर है तो हम कह देंगे ओवरफ्लो है। ठीक है, अदरवाइज हम चेक करेंगे फ्रंट इक्वल टू -1 तो नहीं है। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो हम फ्रंट को 0 बना देंगे, रेयर को ++ कर देंगे एंड क्यू, मतलब बेसिकली दिस इज द सूडो कोड ना, मैं अपने हिसाब से आपको समझाती हूँ कि अगर मेरा फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है, मतलब इसका मतलब मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने रेयर को किया ++ और रेयर में इंसर्ट कर दिया और फ्रंट को भी 0 बना दिया। अब मेरा फ्रंट तो 0 पे ही रहेगा, ठीक है, बट जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करूंगी तो मेरा रेयर ++ होगा और रेयर में फिर वहाँ पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर रेयर ++ होगा, फिर एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ऐसे ये वर्क करता है एनक्यूइंग। ठीक है, सी का कोड आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। फिर आता है हमारे पास डी क्यूइंग ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन क्या होता है, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, मतलब अगर मेरा फ्रंट अभी कुछ भी नहीं है तो मेरी लिस्ट खाली है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अभी सॉरी अंडरफ्लो है, मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, मैं इसे डी क्यू कैसे ही करूँ। अदरवाइज जहाँ पे मेरा फ्रंट पॉइंटर है वो मैं एक्स में उसे स्टोर कर लूँगी। ठीक है, फिर देखूँगी अगर मेरा फ्रंट इक्वल टू रेयर है तो मैं फ्रंट और रेयर दोनों को -1 बना के पूरा लास्ट एलिमेंट दे सकती हूँ, है ना, क्योंकि फ्रंट और रेयर -1 है, इसका मतलब होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है पूरे स्टैक में। वेराज अगर ऐसा नहीं है तो मैं फ्रंट को ++ कर दूंगी, जहाँ पे मेरा फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसको मैंने ++ किया और अपने स्टार्टिंग से एलिमेंट आपको दे दिया, क्योंकि मैंने एक्स को पहले ही स्टोर कर लिया था। हाँ, मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया तो मेरी क्यू यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर आज यही अगर हम लिंक लिस्ट में करना चाहे तो इट इज़ वेरी इजी, मतलब समझ रहे हो कि लिंक लिस्ट भी हमने पढ़ा था, सारे ऑपरेशंस पढ़े थे। अब ये कुछ ऑपरेशन की लिमिटेशन है बस, दैट इज़ ऑल। ये बेसिकली रूल्स हैं जिसके रूल्स के हिसाब से हम निकाल रहे हैं एंड डाल रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्ट नोड किया हमने, डेटा नोड बनाया जिसके अंदर हमने डेटा डाला, नेक्स्ट पॉइंटर डाला। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड फ्रंट, एक फ्रंट नाम का पॉइंटर बनाया जिसको हमने नल दिया। ठीक है, एक रेयर नाम का पॉइंटर बनाया जिसे हमने नल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वॉइड एनक्यू हमने एक फंक्शन बनाया, टेम्प नाम का एक हमने मैलॉक करवा लिया साइज, टेम्प के डेटा में एक्स डाल दिया और टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल दिया। ये सबसे पहले मेरा एक सबसे पहला वो बन गया, क्या कहते हैं, नोड बन गया ऑफ अ लिंक लिस्ट, राइट। फिर मैं देखूंगी क्या मेरा फ्रंट इक्वल टू नल है, अभी तो नल ही था, है ना, तो मैं फ्रंट और रेयर दोनों को टेम्प पॉइंट करा दूंगी। बट अगर मैं दूसरा नोड डाल रही हूँ, 1 नोड ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो मतलब मेरा फ्रंट नल तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, रेयर के नेक्स्ट में टेम्प डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे टेम्प डाल दिया और रेयर को टेम्प पे ले आई, फ्रंट को वहीं रखा। ठीक है, दिस इज हाउ आई एन क्यू। वेयर एज हाउ डू आई डी क्यू, इंट डी क्यू एक फंक्शन बनाया, अगर फ्रंट नल है तो बोल दिया रिटर्न -1, फ्रंट ही नल होगा तो मतलब मेरी जो ये लिंक लिस्ट है वो बनी ही नहीं हुई, मैं कुछ निकाल ही नहीं सकती, तो इसे मैंने डी क्यू करना है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास इंट एक्स में मैं फ्रंट के डेटा को स्टोर कर लूँगी, फ्रंट को फिर एक टेम्प नाम का मैं टेम्प को मैं एक पॉइंटर बनाऊंगी जो फ्रंट की तरफ पॉइंट कर दूंगी, फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट कर दूंगी और टेम्प को फ्री कर दूंगी। दैट इज़ हाउ मेरा डी क्यू हो जाएगा। और अगर मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैंने उसे एक्स जो हमने स्टोर कर लिया था फ्रंट का डेटा एक्स में, उसे रिटर्न कर दिया।
दैट्स हाउ ईजी इट इज़, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा मतलब स्टैक और क्यू जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उस हिसाब से हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल। फिर आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आईपीयू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू में क्यू हमने बनाया, हम क्यू से कर रहे थे, क्यू को भी हमने आगे एरेज से कर लिया, लिंक लिस्ट से कर लिया। बट अगर आप देखो ना, हम क्या जब भी एक उसकी बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, ये मेरी क्यू थी। अगर मैं एरे की बात करूँ तो मेरा एक पॉइंट है, मैंने सपोज फर्स्ट डी क्यू किया, ये हट गया, सेकंड डी क्यू किया, ये हट गया, थर्ड डी क्यू किया, ये हट गया, 5 एलिमेंट्स थे, पहले के 3 हट गए। अब मेरे एरे के पास कितने एलिमेंट्स बचे? सिर्फ 2। तो बाकी की पहली 3 स्पेस में तो मैं ऐड अभी नहीं कर सकती ना, तो मतलब वो 3 जगह जो मेरे पास खाली रह गई, वो तो वेस्ट हो गई। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज सर्कुलर क्यू। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी है कि अ नॉर्मल क्यू हैज़ अ मेजर प्रॉब्लम, आफ्टर सेवरल डी क्यूज एम्प्टी स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। जैसे कि ये अगर हम एक एरे लें, ठीक है, 10 20 30, नथिंग देयर ऐसा है, तो फ्रंट 0 है, रेयर 2, ये उल्टी आ रही है बेसिकली, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो जब हम डी क्यू कर देते हैं तो हम रेयर वापस नहीं लेके आते किसी भी ऑपरेशन में, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में हमने सर्कुलर क्यू को इंट्रोड्यूस किया। रेयर एंड फ्रंट मूव करेंगे सर्कुलरली, मतलब रेयर अगर यहाँ आ गया तो वो वापस घूम के यहाँ आके भी चेक करेगा कि कहीं मेरे पास स्पेस खाली तो नहीं है, स्पेस खाली है तो मैं इस जगह को यूज़ कर सकती हूँ। और अगर आपको पूरा एरे को रोटेट करके वापस आना होता है तो कैसे आते हैं? फ्रंट प्लस वन मॉड्यूलो साइज, मॉड्यूलो फंक्शन का यूज़ करके हम ऐसे करके पॉइंटर को घुमा के वापस ले आते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। फिर सर्कुलर क्यू में भी वही है, अगर फ्रंट इक्वल टू माइनस वन है तो मतलब क्यू एम्प्टी है। पर यहाँ पे एक कंडीशन जो बहुत ही ज़्यादा पेपर्स में पूछी जाती है, मैंने बहुत सारे पीवाई क्यूज़ में भी देखा है, कि क्यू फुल की कंडीशन कब होती है? सर्कुलर क्यू फुल कब होता है? सर्कुलर क्यू फुल तब होता है जब फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉड्यूलो साइज हो जाता है। जब मेरा फ्रंट पॉइंटर बिल्कुल स्टार्टिंग में है, रेयर पॉइंटर बिल्कुल एंड में है, तो मतलब मेरी क्यू फुल है। ईदर दैट, अगर मेरा फ्रंट पॉइंटर थोड़ा आगे है तो मेरा रेयर बिल्कुल उसके पीछे है, ठीक है। दिस इज़ व्हेन हमारी क्यू की कंडीशन फुल हो जाती है। अब इसको यूजिंग एरे हम कैसे करेंगे? वही सेम चीज़ें हैं, बस एक बार कोड में चेंजेस हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज लिटरली सेम, यू कैन गो थ्रू इट फॉर वंस, ठीक है। अब एक बार हम इसके एप्लीकेशंस की समरी पढ़ लेते हैं। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, स्टैक्स, क्यूज एंड सर्कुलर क्यूज। स्टैक की एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी कि वो लीफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसकी सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर यूजिंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, अनडूइंग सिस्टम, बैक ट्रैकिंग एंड डीएफएस। डीएफएस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो हमारे ट्रीज में आता है, आगे फर्दर आता है ग्राफ्स में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्यू एप्लीकेशन। क्यू एप्लीकेशन क्या होता है? क्यू में हम सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट में यूज़ करते हैं, हम कस्टमर सर्विस सिस्टम में यूज़ करते हैं, मैसेजिंग क्यूज़ में यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू कहाँ यूज़ होता है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, बफर मैनेजमेंट, मल्टीप्लेयर गेम टर्न्स, ये सारे सर्कुलर क्यू के एप्लीकेशंस हैं। फिर थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सब में, स्टैक में, क्यू में, सर्कुलर क्यू में इंसर्शन करो, डिलीशन करो या पीक करो, फ्रंट करो, रेयर करो, पीक करो, वटेवर, ठीक है, सब में ओ ऑफ वन की कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। दैट इज़ वाई ये जो हमारे एडीटीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे, बिकॉज इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम थी एंड दे वर ईजिली हमारे ऑपरेशंस को आसान बना रहे थे, ठीक है। Yeah, and that's all for stacks and queues. We covered array implementation, linked list implementation, and then circular queues, overflow, underflow conditions, everything you'll ever need for exams or coding questions. So, if this video helped, make sure to like, subscribe, and share it with your friends. In the next lecture, we'll cover expression conversion and recursion, a super interesting topic that makes DSA feel a lot more intuitive. So, see you in lecture 5.